हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो एक्सरसाइज 7.3 कंटिन्यू कर रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4। सो एज मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बताया है कि इस एक्सरसाइज में मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का यूज़ काफ़ी ज़्यादा होगा, राइट। सो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं साइन, क्यूब एंड एंगल में ये वैल्यू है। तो साइन क्यूब आपको कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में मिलता है? ट्रिग्नोमेट्रिक कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसमें आपको साइन, क्यूब एंड एंगल की वैल्यू मिलती है? सो एंगल कोई भी हो सकता है। सो यहाँ पर मैंने आपको फॉर्मूलाज जहाँ पे लिखवाए थे उसमें आपको बताया था साइन 3a का फॉर्मूला, एंड दैट फॉर्मूला इज 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। एज मुझे ऑलरेडी पता है कि साइन 3a का यही फॉर्मूला होता है, तो मेरे माइंड में यही बात आई कि मुझे साइन क्यूब की वैल्यू एग्जैक्टली इस फॉर्मूले में मिलती है, तो मैंने इस फॉर्मूले को लिखा। तो जो भी एंगल है अकॉर्डिंगली आपका आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास साइन 3 एज इट इज, एंगल में क्या वैल्यू है एग्जैक्टली 2x प्लस 1। तो ए जो आपका एंगल है जहाँ जहाँ पर भी, वहाँ पर 2x प्लस 1 आपको पुट करना है सिंपली। सो यहाँ पे 2x प्लस 1। सो यहाँ पे मैं वैल्यू ये वाली यहाँ पर लिख रही हूँ साइन क्यूब, एंड इसके एंगल में वैल्यू है 2x प्लस 1, ठीक है। सो लेकिन मुझे साइन क्यूब और ये एंगल चाहिए, तो यहाँ पे इस पूरी वैल्यू को, नेगेटिव वैल्यू को जब मैं इस साइड शिफ्ट करूँगी तो पॉजिटिव में आएगी। साइन 4 साइन क्यूब 2x प्लस 1 एंड दिस वैल्यू, इसको मैं इसकी जगह लिखूंगी तो वैल्यू क्या होगी, वो माइनस में, माइनस साइन 3 2x माइनस साइन 3 एंड जो भी एंगल की वैल्यू है। सो लेकिन अगर आप ये ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास साइन क्यूब एंड दिस वैल्यू है, साइन क्यूब एंड दिस वैल्यू। ये 4 जो एक्स्ट्रा है, या तो आप उसको यहाँ पे डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर सकते हो। अगर इस तरह से नहीं करना है तो आप क्या करें, यहाँ पर 4 चाहिए तो आप यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दें और 4 से ही डिवाइड कर दें टू बैलेंस योर कंप्लीट वैल्यू, ठीक है। सो यहाँ पर अभी भी इसका मतलब क्या है, साइन क्यूब 2x प्लस 1 ही है। और अगर आप इस तरह से देखते हैं तो ये वैल्यू पूरी जो है इसके इक्वल है, तो ये वैल्यू उठा के मैं इसकी जगह लिख सकती हूँ। सो 1/4 आपका बाहर चल रहा है एज अ कांस्टेंट वैल्यू। सो 4 साइन क्यूब 2x प्लस 1 के लिए मैंने ये पूरी वैल्यू लिख देनी है, दैट इज 3 साइन 2x प्लस 1 माइनस साइन थ्राइस ऑफ 2x प्लस 1। साथ में लिख देंगे आप dx, जो कि आपका चलता जा रहा है, ठीक है। सो बहुत ही ईजी है अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को याद रखेंगे। सो यहाँ पर अब आपके पास 3 साइन 2x प्लस 1 की वैल्यू एज इट इज। अब ये जो 3 है, ये वाला 3 एक कांस्टेंट टर्म मानी जाएगी जो कि साइन से पहले लिखी जा रही है। अब यहाँ पे देखो साइन के साथ जो एंगल की वैल्यू है वो मल्टीप्लाई हो रही है किसके साथ, 3 के साथ। तो आप इस वैल्यू को पूरे एंगल के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर अब जैसे ही ये वैल्यू अंदर मल्टीप्लाई होगी तो वैल्यू क्या होगी, 6x प्लस 3। तो अब जो आपके पास वैल्यू आ रही है कुछ इस तरह से आ रही है। सो एज आपके पास 1/4 इस पूरी वैल्यू के लिए है, तो अगर मैं इसके साथ स्प्लिट करके लिखना चाहूँ तो 1/4 अगर इसके साथ है 3 साइन 2x प्लस 1, तो ये 1/4 इसके साथ भी स्प्लिट करके वैल्यू आपकी आएगी लाइक दिस। सो इस 3 को आप बाहर भी लिख सकते हो। सो ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, राइट। सो अब आपको सिंपल क्या करना है, आपने ट्रिग्नोमेट्रिक्स की हेल्प के साथ, आइडेंटिटीज की हेल्प के साथ इसको फंक्शन को अपने इतने सिंपलेस्ट वे में लेकर आ चुके हो कि यहाँ पर अब आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। सो यहाँ पे साइन और एंगल तो जो भी है अकॉर्डिंगली वो आपको पता ही है, हम लेते ही हैं। एंड यहाँ पर अब साइन का इंटीग्रेशन करना है, तो साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, जो भी एंगल में वैल्यू है वो एज इट इज, एंड डिनोमिनेटर में वो वैल्यू आएगी जो इस x वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट वैल्यू है। सो इस चीज़ को मैं पहले भी बता चुकी हूँ। एंड 3/4 जो आपका साथ में चल रहा था एज अ कांस्टेंट, वो तो आपका साथ में चल ही रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। क्यों प्लस हो जाएगा, क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, तो इस माइनस को उसने कर दिया है प्लस
1/4 एज इट इज, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो इसका पॉजिटिव हो चुका है, कॉस एंड एंगल की वैल्यू एज इट इज, एंड एंगल के साथ वेरिएबल में जो भी वैल्यू है कांस्टेंट वो डिनोमिनेटर में आ जाती है। तो ये जो है मैंने आपको प्रॉपर इंटीग्रेशन बता दिया है कि इस वैल्यू को हमने फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिटी की हेल्प के साथ ओपन करके लिखा। ओपन करने के लिए हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आए सो दैट वी कैन अप्लाई अवर इंटीग्रेशन फॉर्मूलाज, राइट। सो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर दो, -3/8 cos 2x + 1 एंड यहाँ पर cos 6x + 3/24 + c. So this is the final answer you are getting for question number 4. So now let's see next question. So यहाँ पे question number 5 मेरे पास इस तरह से है, sin क्यूब एंड cos में भी क्यूब है। तो इसको मैं किस तरह से सॉल्व करती हूँ, let's see. एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैं यहाँ पे साइन क्यूब को एज इट इज़ रहने देती हूँ। ये जो कॉस क्यूब है इसको मैं अलग अलग करके लिखूँगी, कॉस स्क्वायर एक्स और एक बार कॉस एक्स। तो अभी भी क्या है, ये कंबाइन करोगे तो कॉस क्यूब एक्स ही है, राइट। सो दिस इज कॉस एक्स जिसकी पावर में क्या है 3। सो उसको जस्ट सिंपली मैंने अलग अलग करके लिखा है, नथिंग एल्स। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करो, साइन क्यूब को तो रहने दो एज इट इज, कॉस स्क्वायर एक्स को आइडेंटिटी की हेल्प के साथ चेंज करके लिख दो। और वो क्या है, अगर यू नो दैट साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, सो यू कैन सिंपली राइट कॉस स्क्वायर ए 1 - साइन स्क्वायर ए। सो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो। सो अल्टीमेटली एंगल की जगह आपके पास बस वैल्यू क्या है यहाँ पर x। सो यहाँ पर आपके पास 1 - साइन स्क्वायर एक्स आप लिख सकते हो, इसकी जगह कॉस स्क्वायर एक्स की जगह। सो यहाँ पर मैंने इसको साइन में चेंज कर दिया है और ये कॉस एक्स को एज इट इज रहने दो। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही मैं अब साइन की वैल्यू को लेट करूँगी t के इक्वल, तो मेरे पास डिफ्रेंसिएशन करने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी इक्वल्स टू dt। सो यहाँ पर क्या हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज़ तो हुआ ही है। अब बस मुझे यहाँ पे सिंपली t लेट करना है, नथिंग एल्स। तो अपना जो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो और भी सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। लेट्स सी हाउ। सिर्फ अगर आप लेट कर लेंगे साइन x को t के इक्वल, तो जब आप इस वैल्यू को डिफ्रेंशिएट करोगे तो वैल्यू क्या आएगी आपके पास, cos x, और इसको वैसे क्या लिखते हैं हम dt/dx, राइट, क्योंकि t को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, x के रिस्पेक्ट में। तो t जो यहाँ पर आपके पास वैल्यू है उसको डिफरेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट में तो dt/dx आता है। तो इस dx को आप यूजुअली कहाँ देखते हो, यहाँ पर। सो ये वैल्यू आप किसके इक्वल लिख सकते हो, dt के इक्वल लिख दो। और जहाँ जहाँ साइन है वहाँ पर आप क्या यूज़ कर सकते हो, t। तो यहाँ पे साइन x का क्यूब है तो यहाँ पे t का क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर साइन x का स्क्वायर है तो यहाँ पे t का स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि साइन x की वैल्यू किसके इक्वल है, t के इक्वल। तो यहाँ पर आपके पास जो फंक्शन था वो एग्जैक्टली अब इस पैरामीट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट होकर आ चुका है। एंड पैरामीट्रिक फॉर्म प्रीवियस एक्सरसाइज 7.2 में आप ऑलरेडी देख चुके हैं। एंड दैट इज़ फॉर द वे, ताकि जो आपका जो क्वेश्चन है वो सिंपलेस्ट टू सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए, ताकि आप प्रॉपरली इंटीग्रेशन कर सकें, राइट। सो यहाँ पर अभी मैं इस टर्म को प्रॉपरली मल्टीप्लाई कर रही हूँ अंदर, तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, लाइक दिस। यहाँ पे वैल्यू होगी t का क्यूब, यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ तो लाइक दिस t³ t का स्क्वायर। जब बेस सेम हो पावर्स हो जाती हैं ऐड, तो वैल्यू क्या आई, t⁵. आई होप आपको ये कंसेप्ट ऑलरेडी पता है। अब बस आपको इनका इंटीग्रेशन करना है एंड दैट इज़ वेरी इजी। सो आपके पास ये वैल्यू आएगी, बहुत ही इजी था इंटीग्रेशन, राइट। सो वापस से अब सिर्फ t की वैल्यू यहाँ पर डालनी है एंड दैट इज़ द फाइनल आंसर। सो दैट मीन्स साइन 4x। सो ये साइन x की पावर में 4 है, ऐसे ही यहाँ पर साइन x की पावर में 6 है। सो दिस इज द आंसर फॉर योर क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ही ईजी था, राइट। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 एग्जैक्टली आपको आई नो पता होगा कि किस तरह से सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में इस तरह के सॉल्व एग्जाम्पल में भी आपको बताया है एंड क्वेश्चन नंबर 1 to 3 में भी आपने इस तरह का क्वेश्चन ज़रूर देखा है।
फॉर एक्सरसाइज 7.3 राइट। सो यहाँ पर मेरा बस एक ही स्टार्टिंग का जो पॉइंट है कि जो भी आपके पास फंक्शन में वेरिएबल के साथ बड़ी वैल्यू है वो आपके पास पहले आ जाती है, उसके बाद जो नेक्स्ट बड़ी वैल्यू है उसको यहाँ पे रहने दो, एंड जो सबसे छोटी वैल्यू है फंक्शन की उसको सबसे पीछे लिख दो। सो जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि यहाँ पर हम टू फंक्शंस का कम्बिनेशन का यूज़ करते हुए फॉर्मूलाज अप्लाई कर पाते हैं, क्योंकि इस तरह से आइडेंटिटीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई हैं, एंड दैट आइडेंटिटीज़ आर दिस। सो अगर आपके पास साइन कॉस एंगल चाहे जो मर्जी हो और साथ में 2 है अवेलेबल, तो आप उसको क्या लिख सकते हो इस तरह से। एंड इसी तरह से अगर कॉस पहले है साइन बाद में है एंड 2 साथ में है आपके पास, अगर इस तरह के कॉम्बिनेशन से है आपके पास, तो आपके जो फॉर्मूलाज बनते हैं आप उसको इस तरह से लिख सकते हो। अल्टीमेटली साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी के फॉर्मूलाज यूज हो रहे हैं। सो जैसे कि यहाँ पर मेरे पास दोनों फंक्शन साइन में हैं, और ऑफ कोर्स ए की जो वैल्यू होती है वो बड़ी फंक्शन के वेरिएबल वाली वैल्यू होती है, जो बी वाली वैल्यू होती है वो छोटा वाला लेते हैं हम। क्यों? क्योंकि आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ ये कंसेप्ट कि बाद में जब आप वैल्यूज़ को फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली अप्लाई करते हो इस तरह से, तो वहाँ पर नेगेटिव की आपके पास चांसेस बहुत कम होते हैं। आपके पास नेगेटिव आएगा कि नहीं आपको ये सोचना ही नहीं पड़ता है। सिर्फ ये रीज़न है कि हम यहाँ पर आपके पास जो भी फंक्शन होता है उसके साथ जो वेरिएबल होता है वो बड़ा वाला पहले लिखते हैं एंड छोटा वाला बाद में लिखते हैं। सो जैसे कि मेरे पास दोनों यहाँ पे साइन है, ऑफ कोर्स ये वाला फॉर्मूला लगने वाला है, ठीक है। सो कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। सो यहाँ पे जैसे कि 2 नहीं है जो कि फॉर्मूले में होना चाहिए, बिकॉज 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। तो जब तक 2 नहीं है कंप्लीट फॉर्मूला नहीं बन पा रहा है, राइट। तो 2 चाहिए तो 2 से डिवाइड एंड 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब इस कम्बिनेशन के लिए आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो डायरेक्ट, राइट। सो एज ऑलरेडी आप बड़ी वैल्यू वेरिएबल की पहले फंक्शन पे लिख चुके हो, एंड ऑफ कोर्स जो फंक्शन के साथ जो छोटी वेरिएबल की वैल्यू बाद में आ रही है, अकॉर्डिंगली आपके पास ये वैल्यू ए है, ये बी है। तो अब यहाँ पे ए बी के अकॉर्डिंगली जो फॉर्मूला है इक्वल्स टू दिस, आपको बस फॉर्मूला अप्लाई करना है, दैट मीन्स 3x प्लस 2x ए प्लस बी माइनस कॉस में a माइनस बी, दैट इज 3x माइनस 2x। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर हम इस साइन 2x को पहले लिखते और इस साइन 3x को बाद में लिखते, तो दैट मीन्स 2x की वैल्यू मैं यहाँ पे लिखती और 3x की वैल्यू यहाँ पे, तो माइनस आता। तो फिर यहाँ पे सोचना पड़ता कि कॉस माइनस ऑफ दैट क्या होता। तो यहाँ पे हम माइनस से बचने के लिए ये प्रोसेस अप्लाई करते हैं, ठीक है। सो अब जैसे कि ये वैल्यू इस ब्रैकेट के लिए आपने ये फॉर्मूला अप्लाई किया है सिंपली, और बाहर जो वैल्यू चल रही है वो एज इट इज। सो अब इसको आप और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x प्लस 2x दैट मीन्स 5x, और यहाँ पे ओनली x। सो बाहर ये जो वैल्यू है साइन x, आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो। सो cos 5x साइन x माइनस cos x साइन x dx, ठीक है। सो अब यहाँ पर क्या करो, इसको स्प्लिट कर दो। यहाँ पे 1/2 इस पूरी वैल्यू के साथ है, तो एक बार मैं इसके साथ लिखूंगी, एक बार इसके साथ लिखूंगी। सो अब अगेन आपको यहाँ पे 2 चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले में जब तक 2 नहीं होगा, क्योंकि ये फॉर्मूलाज में जब तक 2 नहीं होगा, क्योंकि ये फॉर्मूलाज ही ऐसे हैं, तो आप ये फॉर्मूलाज नहीं अप्लाई कर सकते, ये आइडेंटिटी नहीं यूज कर सकते। सो यहाँ पर मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 से डिवाइड भी करना होगा बैलेंस करने के लिए, राइट। सो अब आपके पास ये वैल्यू कैसी है, 1/4, और आप इस वैल्यू को कैसे देख रहे हैं, 2 cos 5x sin x, एंड यहाँ पे वेरिएबल इस फंक्शन का क्या है 5, और इसका क्या है ओनली 1x। तो यहाँ पे बड़ा वेरिएबल वाला फंक्शन ही पहले है, सो डोंट वरी। और यहाँ पे सेम है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इस वैल्यू को जस्ट हमने फॉर्मूला से अप्लाई करने हैं। 2 cos a sin b का क्या फॉर्मूला होता है, 2 cos a sin b का फॉर्मूला क्या होता है, वो हमें अप्लाई करना है यहाँ पर। सो आफ्टर अप्लाइंग फॉर्मूला व्हाट वी आर गेटिंग, सो आफ्टर अप्लाइंग फॉर्मूला, आफ्टर अप्लाइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, आपके पास फॉर्मूला बनेगा साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी, सेम फॉर हेयर।
तो अब इसको और सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे हो जाएगा 6x, यहाँ पर हो जाएगा 4x। सिमिलरली यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी ट्वाइस ऑफ x और यहाँ पे बन जाएगा 0 एंड साइन 0 इज ऑलवेज 0। तो नेक्स्ट स्टेप में आप इस वैल्यू को 0 ही लिख सकते हो, राइट। सो यहाँ पर अब मुझे सिंपली इंटीग्रेशन करना है, राइट। सो अगर ये 1/4 इस पूरी वैल्यू के साथ है तो 1/4 इसके साथ भी है, 1/4 इसके साथ भी है, सेम दिस वैल्यू गोज फॉर दिस, ठीक है। सो 1/4 को मैं स्प्लिट करके लिख रही हूँ, इसके साथ भी एंड ये इसके साथ भी। सिंपली हम इसको इंटीग्रेशन को अलग अलग करके लिख सकते हैं ताकि हमें सॉल्व करने में दिक्कत ना आए, और आप इस तरह से डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, नो इशू। और ये वैल्यू तो हो चुकी है ऑलरेडी 0। सो सिंपली अब साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, एंगल में जो भी वैल्यू आ जाएगी, लेकिन एंगल यहाँ पे सिंपल एक्स नहीं था, यहाँ पे है 6x। तो यहाँ पे जो वेरिएबल के साथ 6 वैल्यू है वो कांस्टेंट वैल्यू आपकी नीचे आ जाएगी और ये 4 आपका ऑलरेडी था। इस तरह से यहाँ पर भी साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, एंगल में जो भी वैल्यू है एंड वो जो वेरिएबल के साथ कांस्टेंट वैल्यू है वो नीचे आ जाएगी। इसी तरह से यहाँ पर भी साइन का इंटीग्रेशन होगा कॉस माइनस कॉस, एंगल में जो भी वैल्यू है एंड दैट वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट है वो बेस में आ जाएगा। सो यहाँ पर आपके पास वैल्यू क्या है, माइनस कॉस 6x अपॉन 24 प्लस कॉस 4x अपॉन 16 प्लस कॉस 2x अपॉन 8 प्लस c इज द फाइनल आंसर यू आर गेटिंग फॉर दिस। अब यहाँ से बेस में से अगर वैल्यू कॉमन लेना चाहो तो आप वो भी लिख सकते हो। सो इट इज़ अप टू यू कि आपको किस तरह से छोड़ना है, इस तरह से रखना है, इस तरह से भी रख सकते हो, क्योंकि 4 वैल्यू कॉमन आ रही थी। सो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे इस एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।